हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर 19 है। 17 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। यहाँ पर देखिए हमें करना है लाइन एंड एंगल आनी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये लाइन एंड एंगल जो है ज्योमेट्री का पहला चैप्टर आनी यहाँ पर लाया गया है। तो हम इसके बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट समझेंगे, क्योंकि ये पहला चैप्टर लाया गया है। तो इसमें हमें हर एक पॉइंट को देखना होगा, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, कई एक चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, तो एक एक हर एक चैप्टर में इससे मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो अगर जो बता देते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो पहुंच सके। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लुक एट द फिगर 1 केयरफुली एंड द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। यानी हमारे यहाँ पर ये जो फिगर दिया है, हमें इसको ध्यानपूर्वक देख के हमें क्या बताना है। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन किए गए हैं, यानी नेम द कॉमन वर्टेक्स और नेम द कॉमन साइड, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जहाँ पर सारा लाइन एक बिंदु से होकर जाता है या सारा लाइन एक जगह मिलता है, उसको हम कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दोनों एंगल के बीच में, ये एंगल और ए एंगल, यानी एंगल ए बी डी, यानी ये जो हो गया एंगल ए बी डी, और एंगल यहाँ पर देख रहे हैं बी डी सी बी डी जो हो गया, ये हो गया एंगल, ये दोनों के बीच में ये लाइन पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टू एंगल दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन साइड एंड अनकॉमन कॉमन साइड इज अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। यानी जब इस तरह का हो, यानी कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन साइड हो, और यहाँ पर एक अनकॉमन साइड अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, अनकॉमन ये है, ये हो गया, और ये आपस में अनकॉमन है, और ये अपोजिट साइड में, ये एक तो इस साइड जा रहा है तो एक दूसरे साइड जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल होता है, यहाँ पर जो ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल और ऊपर का ये एंगल, तो ये एंगल दोनों क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन किया गया था उसी का आंसर यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर देखिए वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया बी, और कॉमन साइड हो गया बी डी, तो ये आप देख लेंगे। और यहाँ पर दोनों जो एंगल हो गया ए बी, यहाँ पर ए बी डी और सी बी डी, यानी ये सी बी डी, ये एंगल जो हो गया, ये इसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। चलिए अब फिगर 2 में चलते हैं। ये फिगर 2 है, इसमें हमें देखेंगे इन फिगर 2 में नेम द एडजेसेंट एंगल। हमें अभी अभी पढ़ा है एडजेसेंट एंगल, जो ये लाइन के जो बीचों बीच ये दोनों एंगल बना रहा है, उसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हो रहा है, ये बना रहा है, इसको बोलेंगे पी क्यू एस। ये एंगल हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो एंगल हो जाएगा पी क्यू एस। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। और दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगर जो हम पता करें तो ये हो जाएगा दूसरा ये वाला, यानी ये जो साइड, ये एंगल जो बना रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं आर क्यू एस भी बोल सकते हैं या एस क्यू आर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ पी क्यू एस और पी क्यू आर क्यू एस, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ये देख रहे हैं 90 डिग्री का ये एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल। तो यहाँ पर उसी को दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये मेन पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी जब इसको और इसको दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा तो वो राइट एंगल होता है, और बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री, यानी ये दो एंगल जो हैं इसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी दो कम्प्लीमेंट्री एंगल मिलकर क्या बनाता है, 90 का निर्माण करता है। अगर इसमें से कोई एक भी दे रखा है, जैसे 50 एक का दे रखा है तो 90 इक्वल लाना है, तो हमें दूसरा क्या होगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा फिगर में, ये हमारा तीसरा फिगर है, और इसमें हमें देख के बताना है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल उसी तरह से हमारा ये एंगल हो गया एक एडजेसेंट एंगल, और दूसरा ए हो गया। तो ये दोनों का आप नाम लिख सकते हैं एम एन ओ, और यहाँ पर पी एन ओ, तो ये दोनों आपका एंगल हो गया। यहाँ पर देखिए लिख रखा है बल्कि एम एन ओ और एम एन ओ पी एन ओ। तो ये दोनों का ऐड कितना होता है, आपको पता है कि कोई भी लाइन पे जो होता है, ये जो यानी जो एंगल बनाता है वो 180 होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री ये दोनों, यानी
टोटल मिल के क्या बन जाएगा 180 यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री, ये दोनों मिलके बना लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेन पॉइंट हमें यह समझना है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज राइट एंगल, यानी जब दो एडजेसेंट एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो 180 के इक्वल आ जाता है, यानी राइट एंगल आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। हम उन दोनों को एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक का 100 दे रखा है, तो एक और कितना एंगल मिलाएंगे तो वो 180 बन जाएगा, तो वो 80 डिग्री मिलाएंगे तो वो दोनों 100 और 80 क्या हो गया, वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, उसी को हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए तीसरा पॉइंट में, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अनकॉमन साइड, और यहाँ पर जब दोनों अनकॉमन साइड, ये अनकॉमन साइड, ये दोनों अनकॉमन साइड जब मिलाएंगे तो ये कैसा लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, और इसी को हम देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्हेन द uncommon side of adjacent angle from the straight line then the pair of angles is called linear pair। हम इसी को linear pair बनाते हैं, यानी दो पेयर ऑफ एंगल, यानी एक तरह से कहें यानी दो पेयर ऑफ एंगल जो मिल के यहाँ पर देखिए एक ये और ये मिल के बनाता है, तो उसी को हम ये लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर फॉर द पेयर एंगल एम एन ओ, यानी यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर देख रहे थे एम एन हो गया, वो एक हो गया यहाँ पर एम एन ओ यानी ये वाला एंगल, और दूसरा हो गया पी एन ओ यानी यहाँ पर ये वाला एंगल, तो ये पी एन ओ हो गया, इज कॉल्ड यहाँ पर लीनियर पेयर। हम इसी को लीनियर पेयर करते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चंस में चलते हैं, तो इसको हम नोटबुक के माध्यम से ये तीनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन में दिया गया था क्या, राइट द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल, यानी इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिए गए कोण को संपूरक कोण पूरक कोण हमें निकाल के बताना है। ठीक है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो ये कोण दिया गया है, हमें दूसरा कोण निकालना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में पता है कि दो एंगल का जब सम होता है, यानी दो एंगल का जो ऐड होता है वो कितना कहलाता है, 90 का। यानी जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये राइट एंगल का ये शेप दिया हुआ है, तो यहाँ ए हो गया 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री और ये इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हम इसको अकॉर्डिंग अगर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे 70। ठीक है, 70 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बाई किसके द्वारा हम निकाल रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के द्वारा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पूरा आप लिख देंगे, हम शॉर्ट में लिखे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो है 70 हम एक इधर ले चलाते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 70। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, 90 में से 70 चल जाएगा तो 20। ये जो हो गया एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, तो 20। यही जो हो गया इसका क्या हो गया, एक दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। यहाँ पर देखिए भाई, संपूरक कोण आप लिख लेंगे हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड दिया गया है 45, तो इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 45 यानी 45 डिग्री और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब x का वैल्यू हम निकालेंगे, उधर x ये 45 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चले जाएगा, तो ये 45 उधर चला गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 90 में से 45 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 45 में बचेगा। तो ये क्या हो गया, 45 का जो होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सेम ही होगा, यानी 45 का ही होगा। अगर जो दूसरा यहाँ 45 का ये देखिए ऊपर का है, अब 40 का हम निकालते हैं, तो 40 का सेम इसी तरह से, ये जो दिख रहा है इसी तरह से हम चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। तो यहां पर आप निकाल लेंगे 40 प्लस x इक्वल टू हो गया क्या 90, ये दोनों मिलके क्या बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आप लिख लेंगे, यहां भी आप ऐसे ही लिख लेंगे बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पर आप हिंदी वाले लिख लेंगे, यहां पर पूरक कोण, तो ये पूरक कोण आप लिख लेंगे क्योंकि संपूरक कोण नहीं है। तो यहाँ पर अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 40 उधर ले जाएगा तो 90 माइनस यहाँ पर चला जाएगा क्या, यहाँ पर 40 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 90 में से 40 चला जाएगा तो ये 50 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। 60 का अगर जो निकाले तो 60 के एज सेम है, तो 60 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर अगर जो x का वैल्यू निकाले तो 90 में से 60 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप इसको आंसर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाता है, तो अब सेकंड हम निकालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड का आप देखिए सेकंड में दिया गया यहाँ पर सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा हुआ राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन
एंगल, दिए गए कोण के संपूरक कोण, कौन सा कोण निकालना है, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब एक लीनियर लाइन होता है यानी उस पर अगर जो कोई एंगल इस तरह से बाइसेक्ट यानी बाइसेक्ट कहें चाहे यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये जो ए एंगल और ए एंगल जो मिलके बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, यानी ये दोनों एंगल जो मिलेगा तो ये संपूरक कोण हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम ले लीजिए, ये यहाँ पर ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, ये हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, तो ये एंगल का एक तरह से नाम दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर 100 में भी सेम करेंगे। अगर जो ये 100 है, मान लीजिए कि ये क्या है 100 है, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो इसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे 100 प्लस x इक्वल टू, अब देखिए यहां पर दो सारा का ऐड कितना होता है, एक सीधी लाइन का ऐड कितना होता है एंगल का, तो 180 होता है। तो संपूरक कोण में 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर आप कर लेंगे, संपूरक कोण में पढ़े भी हैं वर्कशीट में, तो यहां पर लिख लेंगे बाई, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे एस ए लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 100 उधर ले चले जाते हैं, यानी यहाँ पर हिंदी वाले यहाँ पर संपूरक कोण लिख देंगे, ठीक है, कि संपूरक कोण के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा चलाएगा कितना, 180 में से 100 चला जाएगा तो 80 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ऊपर का हो गया। अब 90 इसका निकालते हैं, तो इसका देखिए 90 हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, यहां पर वही लिख लेंगे बाई आनी एस ए सप्लीमेंट्री एंगल, आनी इसको लिख लेंगे संपूरक पूरक कोण, इस तरह से लिख लेंगे के द्वारा। तो यहां पर हम x का निकाले वैल्यू, तो x का 90 उधर माइनस कर देंगे 180 में से, तो 90 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री ही आ जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री ही हो जाएगा। यहां पर इसी तरह से x, यहां पर सॉरी पहले 60, यहां पर ये हो गया 60 का, अब निकालते हैं 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री। यहां पर सेम उसी तरह से हम इसमें इस बार संपूरक कोण लिख देते हैं, हिंदी वाले के लिए संपूरक कोण आप इंग्लिश वाले लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, उस साइड हम ले जाएंगे 180 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा, इस उस साइड जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, तो यहाँ पर 180 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 120 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है लास्ट में, यहाँ पर दिया है चौथा में 30 डिग्री का उसी तरह से लिखेंगे 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर वही आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी बाई सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर देखिए ये 30 उधर ले चले जाते हैं, तो x क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 30 माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो गया, यानी यहाँ 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, सारा आंसर ये सर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया था, इसमें तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का फिगर आपके वर्कशीट में दे रखा था, तो ये हमें पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो इन फिगर 4, ये फिगर 4 था, नेम द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यानी ये जो लीनियर पेयर बनाता है वो कौन कौन से बना रहा है, यानी एक रैखिक युग्म किसके किसके द्वारा बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर तो पता है कि जब इस तरह के लाइन पे कोई अगर जो ये है, अगर जो ये और ये दोनों आपस में मिल के बनाता है तो इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट वर्कशीट में लास्ट पॉइंट यही था। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, एक ये हो गया ए एंगल ए ओ सी, यानी यहां पर लिख लेंगे पहला में क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सीधी लाइन यहां देख रहे हैं, तो सी ओ बी कर सकते हैं या बी ओ सी, कोई साइड से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ये एंगल ले रहे हैं ये एंगल, तो बी हमेशा बीच में आना चाहिए। अगर जो बी ओ सी कर सकते हैं तो बी ओ एंगल लिख के करेंगे बी ओ सी, यहां पर हम लिख लेते हैं सी ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका। और उसी तरह से यहां पर देखिए दूसरा और एक एंगल पूछा गया है, तो दूसरा हम इस साइड बना रहा है, ये ए ओ डी, और फिर यहां पर डी ओ यहां पर बी, तो ये एंगल बना रहा है भी 180 का। तो यहां पर हम लिख लेंगे ए एंगल ए ओ डी, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर देखिए एंगल क्या हो जाएगा डी ओ बी, ये आपका हो गया। अब चलिए हम इसमें पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थानों को भरिए। यहां पर देख रहे हैं आप, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर देखिए लिखा गया है क्या ए ओ सी, आप यहां देख रहे हैं ए ओ सी, यानी ए एंगल दिया गया है, और पूछ रहा है कि 180 कब होगा, यानी कौन सा एंगल यहां पर रखेंगे तो 180 होगा। तो अब ये तो पता है कि ये जब सीधी लाएगा तभी 180 होगा, तो ये एंगल ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा सी ओ बी, यानी यहां पर हम एंगल दे देंगे सी
ओ बी, चाहे तो आप बी ओ सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए ओ डी, यानी ए ओ डी दिया हुआ है, ए ओ डी ए एंगल दिया हुआ है, तो हमें अब पूछा जा रहा है 180 कैसे आएगा, तो ये हमारा ए एंगल मिला, तो ये एंगल मिलेगा तभी होगा 180, तो ये एंगल क्या है, डी ओ बी। ठीक है, तो इसको कर देंगे डी ओ बी। इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो मेरे अगर जो हमारा ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।